पाई बंधन एवं सिग्मा बंधन, पाई बंधन एवं सिग्मा बंधन, ये आज का हेडिंग रहेगा। लिखिए, कार्बनिक यौगिकों में पाई एवं सिग्मा बंधन का निर्धारण, पाई एवं सिग्मा बंधन का निर्धारण सहसंयोजी बंधन के सहायता से निम्नवत किया जाता है। सहसंयोजी बंधन के सहायता से निम्नवत किया जाता है। अब टोटली हम आप लोग डिस्कस करेंगे सहसंयोजी बंधन कि सहसंयोजी बंधन कितने टाइप के हैं। तो आपको पता है, बेसिक टर्म से आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, बंधन के प्रकार में पढ़ रखा है कि सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसी कॉन्सेप्ट के बल पे हम पाई बंधन, सिग्मा बंधन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिग्मा बंधन सब में होता है, सबके पास एक एक सिग्मा होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें भी एक सिग्मा हो गया, इसके पास भी एक सिग्मा हो गया और इसके पास भी एक सिग्मा हो गया। अब यदि हम एक्सप्लेन करें, बातचीत करें पाई के ऊपर, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर कोई भी पाई नहीं होता है, डबल बॉन्ड में कितना पाई होता है, 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई होता है, ऊपर पाई नीचे पाई, कुल मिलाकर इसमें कितने पाई हो गए। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन कंप्लीटली कर सकते हो। यदि इस पर हम एग्जांपल लें, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया CH4, CH4 का नाम क्या है, मीथेन ना, मीथेन या मेथेन भी आप कहते हैं। तो मीथेन में बॉन्डिंग कंडीशंस है क्या, मीथेन में 4 हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो यहाँ पर सिग्मा 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 और सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4। पाई कितना हो गया, 0, एक भी पाई नहीं है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक जिगजैग खिंचा हुआ है, तो इसमें पाई सिग्मा बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं क्या, अभी लिख सकते हैं। अभी लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, पहले आप कार्बन दर्शाइए, जो हाइड्रोजन है उसको दर्शाइए, बॉन्ड अरेंजमेंट कंप्लीट करिए, फिर पाई सिग्मा दर्शाइए, नहीं तो आप गलत कर लीजिएगा। 1 2 3 कितना कार्बन है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद कौन सा बॉन्ड है, हाँ, जहाँ जो है उसको प्रॉपर रूप से डालिए। अब सभी कार्बन के कितने संयोजकता पूरे करने, 4 संयोजकता पूरा करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। इन सभी जगह पर अब क्या डालना है, हाइड्रोजन को डाल देना है। अब इसमें हमने पाई और सिग्मा निकालना है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा 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 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्मा हो गए, 8 सिग्मा हो गया। पाई यहाँ पर 1 होगा क्या, एवं पाई बंधन कितना हो गया, तो इस संरचना के अंदर 8 सिग्मा और 1 पाई हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिनेशन करो, तीसरा एग्जाम्पल है NH2CONH2। ये किसका सूत्र है सर, यूरिया का। किसका सूत्र है, क्या अभी पाई और सिग्मा निकाल सकते हैं हम, नहीं, पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। तो पहले स्ट्रक्चर करिए, इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन को हम अटैच कर देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड क्या O, ऐसा कर देंगे। फिर कौन सा बॉन्ड पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए, और इस नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन डाल देंगे। सर यहाँ पर सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 1 पाई, यानी इसमें कितने सिग्मा हो गए, पाई कितना हो गया, 1, हाँ 1 पाई। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ये रहा ऐसा। इसमें देखते हैं कितना पाई कितना सिग्मा है। 1 सिग्मा,
इसके सेंटर में एक सिग्मा, 2 सिग्मा ना, इसको चलो यहाँ हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसके पेंटिंग को हटाइए, सिग्मा, यहाँ पर फिर एक सिग्मा हो जाएगा, ऊपर पाए नीचे पाए, यहाँ सिग्मा, बीच में फिर क्या सिग्मा, ऊपर पाए नीचे पाए, तो टोटल कितना पाई इसमें है, टोटल सिग्मा कितना है, सिग्मा और पाई दोनों इसमें क्या हो गया, इक्वल्स हो गया। तो इसमें आप आसानी से पाई सिग्मा कर सकते हैं ना, नोट कर लो सर तेजी से। कार्बन का सिर्फ 4 मिला और नाइट्रोजन, नहीं भाई, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, 3 है ना, तो जिसका जितना वैलेंसी होगा वही पूरा होगा, जिसका जितना संयोजकता है वो पूरा होगा। सबसे पहला ये दूसरा लेक्चर में आप इसी चीज़ को सीखें, नोट करिए तेजी से लिखिए। तो 5वां ले लो, एक ये स्ट्रक्चर, और इसमें पहले मुझे बना के बताओ कि कितने पाए हैं और कितने सिग्मा है, तेजी से। हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन पर संकरण स्ट्रक्चर को बनाइए, कंप्लीट कीजिए। इसमें आप आराम से पहले जहाँ जहाँ कर्व एंगल है उन सब जगह पर कार्बन को डाल के स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या होने वाला। इसका आंसर मैं बतला देता हूँ, पाई 3 सिग्मा 12। हेडिंग लीजिए अब, परसंकरण, इसको आराम से बनाइएगा। परसंकरण हाइब्रिडेशन, देखिए परसंकरण में क्या होगा कि भाई 2 या 2 से अधिक असमान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल परस्पर मिलेगा, जैसे सबका ऊर्जा अलग अलग है। मान लो कि हमने ये एक एनर्जी लेवल बनाया, एक का एनर्जी यहाँ पर है, दूसरा का एनर्जी यहाँ है, तीसरा का यहाँ, चौथा का यहाँ, और चारों ऑर्बिट्स को मिला के 1 2 3 4, इन चारों ऑर्बिट्स को मिला के 1 2 3 4 ऑर्बिट्स बना, और चारों का एनर्जी अब कैसा है, एक जैसा है। चारों का एनर्जी कैसा है, 1 2 3 एक जैसा है, जबकि इधर एनर्जी देखिए कैसा है, अलग अलग लेवल पर है। यहाँ पर इसके पास एनर्जी सबसे कम है, इसके पास एनर्जी सबसे अधिक है, सब मिलके अब एक जैसा एनर्जी वाला हो गया, किसी में कोई भेदभाव नहीं रहा। तब इस घटना को हम आप लोग क्या कहेंगे, परसंकरण कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक असमान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल, असमान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन के फलस्वरूप, अतिव्यापन के फलस्वरूप समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करता है। यह घटना परसंकरण कहलाता है। यह घटना परसंकरण कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों में परसंकरण का निर्धारण सहसंयोजी बंधन एवं पाई तथा सिग्मा बंधन के सहायता से निम्नवत किया जाता है।
किया जाता है। अब ऑर्गेनिक के अंदर अगर प्रसंकरण को हम आप लोग बांट लें तो हम यहाँ 3 कैटेगरी में प्रसंकरण को बांटने वाले हैं, sp3, sp2, sp। फिर ये भी देखेंगे कि किसका करैक्टर किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। अब अगर किसी भी एटम के पास पाई बॉन्ड 0 हो, पाई बॉन्ड हो ही नहीं, केवल सिग्मा बॉन्ड हो, तो प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। किसी एटम के पास पाई बॉन्ड्स की संख्या कितना हो, 1 हो, तो प्रसंकरण क्या होगा, sp2 होगा। और किसी एटम्स के पास पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो, 2 हो, तो प्रसंकरण क्या होगा, sp होगा। अब ये प्रसंकरण या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किन किन सिचुएशंस में ऐसा फुलफिल हो सकता है वो समझिए कुछ एक एग्जांपल्स के जरिए। अर्थात अब कोई भी एटम केवल सिंगल बॉन्ड बनाता हो, केवल क्या बनाता हो, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कार्बन के लिए। कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसमें कहीं पर कोई पाई नहीं है, केवल सिग्मा है, तो इस कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन ही नहीं, कोई भी एटम है केवल सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। अब कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन लेते हैं, एक डबल बॉन्ड है और 2 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए पाई बॉन्ड की संख्या इसमें कितना होगा, 1 होगा, तो इस कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, sp2 होगा। दूसरा सिचुएशन के बाद तीसरे सिचुएशन पे चलिए, कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड हो गया, ऐसे करके एगो पाई ने एगो पाई ओने, दोनों तरफ पाई हो गया ना, यानी 2 पाई में जब कार्बन का दोनों वैलेंसी डबल बॉन्ड से फुलफिल हो तो प्रसंकरण sp होगा। या फिर सिचुएशन ऐसा हो, एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, तो भी 2 पाई होगा। इन दोनों सिचुएशंस में प्रसंकरण क्या होंगे, sp होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे देखिए हमने सीधे तौर पर लिखा CH3, CH, डबल बॉन्ड C, Br, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें कौन सा कार्बन किस प्रसंकरण को फॉलो करता है वो देखिए। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक साइड सिंगल है एक साइड डबल है, मतलब डबल है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, sp2 होगा। इधर डबल बॉन्ड है ना, अच्छा इसमें आइए, ये क्या होगा, sp, ये क्या होगा, अच्छा ये दोनों sp क्यों हो गया, क्योंकि दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3OC, ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें सभी का प्रसंकरण देखते हैं। कार्बन यहाँ पर क्या होगा, sp3, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन क्या होगा, देखो ऑक्सीजन है, डबल, ये डबल बॉन्ड है इसके पास नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रसंकरण क्या हो गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे करके आप प्रसंकरण को एक्सप्लेन कर सकते हो। नोट कर लो सर तेजी से। पाई की संख्या 2 से ज़्यादा हो तो उसकी 20 हो जाए, पाई की संख्या किसी भी एटम्स के पास कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता। देखो क्यों नहीं आ सकता, कोई भी वैलेंसी मैक्सिमम 2 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कोई भी एटम उससे ज़्यादा बना नहीं सकता। अब उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 से ज़्यादा होगा, किसी एक परमाणु के पास नहीं होगा। करके देखो 1000 कंपाउंड्स आएंगे, कभी भी पाई बॉन्ड्स की संख्या 2 से ज़्यादा किसी एक परमाणु के पास पॉसिबल नहीं है। देखो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे, जैसे कि हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, क्या लिखते हो 1s1, तो हाइड्रोजन केवल s हाइब्रिड होता है। कैसा हाइब्रिड होता है, हाइड्रोजन के पास कभी भी p हाइब्रिड नहीं आ पाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हाइड्रोजन के सिवा और कोई दूसरा एटम है जो सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, तो मतलब वो सब का सब क्या है, sp3 है। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन क्या हो गया, sp3 हो गया। लेकिन इसमें सभी हाइड्रोजन का अगर प्रसंकरण पूछा जाए तो किसी भी सिचुएशन में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के सिवा और कोई बॉन्ड बना नहीं सकता, ठीक है। तो और s ऑर्बिटल के सिवा ये p ऑर्बिटल में जा नहीं सकता, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, इसलिए हाइड्रोजन का हाइब्रिडेशन हमेशा क्या बोलेंगे, s बोलेंगे। चलिए जल्दी कीजिए, हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो सर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास CH3, CH2C, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH3C, सिंगल बॉन्ड O, CH3, CH2C, ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें हमें सभी के प्रसंकरण लिखने हैं, तो ये होगा sp3, ये हो जाएगा sp3, ये भी हो जाएगा sp3। अब देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड इसके पास आएगा sp2, ये भी क्या हो जाएगा sp2, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा sp3,
इसमें ये कार्बन क्या होगा sp3, ये क्या हो जाएगा sp3 sp और sp। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा है। देखो चूंकि यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड्स में है तो ये हो गया sp3, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो sp2, ऑक्सीजन sp2, कार्बन sp3, ये कार्बन फिर से sp2 बिकॉज ऊपर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन sp2, अच्छा ये ऑक्सीजन sp3, हाइड्रोजन बेचारा S। मैं इसके साथ साथ HW लिखता हूँ, जब तक कि सेट आपका नहीं आता है तब तक तो लिखना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में पाई एवं सिग्मा बंधन की संख्या ज्ञात करें तथा हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु का परसंकरण लिखें। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु का परसंकरण लिखें। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, NH3 CH3 CH2 C H डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH Cl CH CH2। एक साइक्लिक ले लेते हैं, आठ नंबर ले लेते हैं, CH3 C डबल OH 9 नंबर में, और अंतिम नंबर तो इसमें आपको पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ सभी के परसंकरण भी लिखने हैं। अब आप इसमें इतना पढ़ चुके हैं कि सेट आपसे बनेगा। अब एक किताब भी आपको ख़रीदना है, नोमेनक्लेचर जो बहुत अच्छा से सीखना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो एक बुक खरीदिए। बुक का नाम होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स